गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं इम्तिहान। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी आहाना रहती है वो कृषा को जलाने के लिए, और वो पूरे माइंड में सेट करके आती है कि आज कृषा को मैं जलाऊंगी और कृषा को देखना चाहूँगी। उसे अविनाश के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और अविनाश के करीब जाने पे उसे ऐसा लगा था, हाय ये मोहब्बत क्या से क्या करवाती है और इस बेवकूफ़ को मुझे झेलना पड़ रहा है। पर अविनाश ने उसकी बात का कुछ गलत ही मतलब निकाल लिया, और अविनाश उसके करीब आकर आहाना को किस करने ही वाला था, लेकिन उतनी देर में कृषा को गुस्सा आई। कृषा ने उसे धक्का दिया और आहाना को जस्ट अपनी ओर खींचा, और जस्ट खींचते टाइम ही उन दोनों के लिप टच हो गए। किस उन लोगों ने किया नहीं था, उन लोगों के लिप टच हो गए और वो थोड़ा सा दूर हुए। उसके आगे एकदम से उठता है और स्टार्ट हो जाता है बोलना विनाश का कि तुम कौन होती हो मुझे धक्का देने वाली। तुम जब से मेरी ज़िंदगी में आई हो ना, मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। और आहाना मेरी दोस्त है, अगर मेरे साथ घूम रही है, मेरे साथ फिर रही है और मेरे साथ कुछ भी कर रही है, तुम होती कौन हो और किस हक से तुमने मुझे ये धक्का दिया है। तभी कृषा को सबसे पहले गुस्सा तो आहाना पे होता है, क्योंकि इतनी ऊंची आवाज़ पे कृषा से बात करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। पर फिर भी आहाना की वजह से ये बेवकूफ़ इंसान उसके सामने इतनी जोर से बात कर रहा था, तो वो पहले कृषा को ही देखे, आहाना को ही देखे जा रही रहती है। आहाना अपनी नसें बस झुका देती है, तो इससे कृषा को ये पता चलता है कि आहाना अपनी बात के लिए शर्मिंदा है। अब वो अविनाश के पास देखती है और अविनाश के पास देखकर बोलती है, क्या बोल रहे थे तुम? इतनी देर से बकवास करे जा रहे हो। इंसान अगर साइलेंटली बैठा है तो उसे उसकी कमजोरी समझने की कोशिश मत करो। और ना, कुत्ते हमेशा से भौंकते ही रहते हैं, और तुम वो कुत्ता हो जो भौंकते रहते हो, साथ ही साथ पूंछ भी हिलाते ही रहते हो। तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या कि ये इंटरेस्टेड नहीं है तुम में, और तुम फिर भी उसके साथ जबरदस्ती करे जा रहे हो। तभी अविनाश कहता है, ओ इंटरेस्टेड नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, ये मेरे पास खुद चल कर आई है, मैंने इसको नहीं बोला था, और ये मेरे साथ खुद डांस कर रही थी और मुझे खुद यहाँ पे साइड में लेकर आई हो, तुम कह रही हो कि इंटरेस्टेड नहीं है। तो कृषा कहती है, क्योंकि ये बेवकूफ़ है, तुम बेवकूफ़ हो, तुम दोनों बेवकूफ़ों को कुछ समझ में नहीं आता है। इसकी बेवकूफ़ हरकतें हैं और तुम उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। और एक बात याद रखो, कुछ करने की सोचना भी मत जब तक मैं बीच में खड़ी हूँ। तो अविनाश को गुस्सा आ जाता है और वो आहाना को पकड़ के अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है और बोलता है कि आहाना मेरी है और मेरी ही रहेगी। कृषा बस देख रही रहती है और वह आहाना की तरफ देखती है कि आहाना क्या रिएक्ट करती है, पर आहाना कुछ रिएक्ट नहीं कर रही रहती है। अविनाश उसे अपने साइड पे खींचता बोलता है, मेरी दोस्त है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी सब कुछ है। तभी वहां से कृषा आगे आकर आहाना का हाथ पकड़ती है, और वो बहुत लाइट हाथ पकड़ती है। वो मतलब ऐसे नहीं दिखा रही रहती कि वो फोर्सफुली करेगी, वो लाइट हाथ पकड़ती है, और जिसमें आहाना उसका जम के हाथ पकड़ती है और उसे अपनी ओर खींचती है और बोलती है, डिसाइड कर लो कि तुम्हें किसके साइड जाना है, इस बेवकूफ़ के साइड या मेरे साइड। और दूसरी चीज़, किसने कहा ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? पहले तुम ये डिसाइड करो कि गर्लफ्रेंड है कि नहीं। और पगली वाली हरकतें मेरे सामने मत करो, और मेरे गुस्से को तुम सहन भी नहीं कर सकते हो, तो जस्ट फक ऑफ। और ये बोलकर यहाँ से आहाना का हाथ पकड़ के कृषा वहाँ से चली जाती है। कृषा आहाना का हाथ पकड़ के जा रही रहती है, तब अंजलि देखती है, निधि देखती है, विक्रम देखता है और कहता है, क्या हो रहा है यार ये। और अविनाश वहाँ से चिल्ला रहता है, यू आहाना रुक, तू यहाँ पे, तुझे मेरे साथ ही रहना, तू कहाँ इसके साथ जा रही है। और अच्छी जोर से चिल्ला रहता है। लोगों का इंटेंशन, मतलब एक तरफ होता है ना कि जब कोई इंसान चिल्लाने लगता है तो लोग देखने लगते हैं, वही होता है। और सब देखते ही रह जाते हैं। फिर यहाँ से लेकर वो उसे अपने रूम की तरफ लेकर जाती है। आहाना कृषा का हाथ छुड़ा के बोलती है कि क्या बदतमीजी है कृषा, तुम मुझे किस हक से वहां से पे लेकर जा रही हो? हाँ, तुमने मुझे सबके सामने बोला मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ, और इज्जत से ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए अगर तुम मुझे सबके सामने कुछ भी बोलोगी ना,
कृषा मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बट किस हक से तुम मुझे यहाँ लेकर जा रही हो? तभी कृषा का बहुत गुस्से में आता है। कहती हूँ चुपचाप मेरे साथ अभी रूम पर चलो, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है और यहाँ पर चलकर मेरे साथ चलो। आहाना मना कर देती है। कृषा को कुछ ऑप्शन नहीं दिखता है। कृषा बस गोदी में उठाती है आहाना को और लेकर जा रही रहती है। वो लिफ्ट का बटन ओपन करती है, लिफ्ट में जाती है, लिफ्ट में उसे खड़ा कर देती है। लिफ्ट में बोलती है कि ये क्या बदतमीजी है तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकती हो। फिर वो बोलती है कि तुम्हारा मुंह बंद क्यों नहीं रहता है, तुम कितना बकबक करती हो। और जैसे ही लिफ्ट का गेट खुलने जाता है फिर वो उसे गोदी में लेती है और फिर वो वहां पर जाती है और गेट ओपन करके उसे अपने रूम पर लेकर जाती है और बोलती है तुम बहुत बोलती हो, देखो देखो ये जो हरकतें तुम करती हो ना कृषा, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है और मुझे समझ में नहीं आता है किस हक से तुम ये सारी हरकतें करती हो। क्या चाहती हो तुम मुझसे, क्या चाहती हो? तो वो कहती है देखो मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती हूँ, बस मुझे ये तुम्हारी फालतू बेवकूफ़ हरकतें पसंद नहीं है। वो तुम्हें टच करे जा रहा था और तुम चुपचाप होकर अपने आप को टच होने दे रही थी। वो तुम्हारे हिप्स पे टच कर रहा था, तुम्हारी थाई पे टच कर रहा था, तुम्हें गलत तरीके से टच कर रहा था। एंड फॉर गॉड से डोंट टेल मी हाना कि यू डोंट नो व्हाट इज अ गुड टच एंड व्हाट इज अ बैड टच। तुम्हें गुड टच और बैड टच के बीच का डिफरेंस नहीं दिख रहा है ना, तो आई एम सॉरी, मैं तुम्हें अब वो नहीं सिखा सकती हूँ। तो आहाना कहती है मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे गुड टच और बैड टच का भी डिफरेंस पता है, बट वट एवर इट इज दैट, बट पहले ये बताओ तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? क्योंकि मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, कोई लड़की के साथ कुछ बुरा हो मुझे अच्छा नहीं लगता है। कृषा कहती है। तभी आहाना कहती है क्या है ना कृषा, किस हक से तुम जो चिल्लाती हो वो सब पहले जान दो, फिर मुझे कहना और फिर मुझ पे रोक टोक लगाना। अपना सर झुका कर पूरी रोक टोक सहन करूंगी, पर पहले मुझे वो हक दो। ऐसे बिना हक का रहना मुझे पसंद नहीं है। और ये बोलकर आहाना रूम से निकल रही थी, तभी उसे कृषा पकड़ती है और उसे जम के अपनी ओर खींच के बोलती है मैंने कहा तुम ऐसे बाहर नहीं जाओगी। तो कहती है क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, मैं ऐसे बाहर नहीं जाऊंगी, बैठो यहाँ पर चुपचाप। और वो बैठती है। फिर वहां से जो आहाना की जो जीन्स रहती है वो वहीं पर रखी रहती है कृषा के पास। वो जीन्स तब से वहीं पर रखी रहती है। वो हर बार उसे देने जाती थी पर नहीं दे पाती थी, या ऐसा होता था कि आहाना खुद ही यहाँ आ जाती थी। वो जीन्स लेकर आती है और वो जीन्स उसे पहनाने लगती है। पहले तो बहुत नाटक करती है, वो मैं नहीं पहनूंगी, मैं नहीं पहनूंगी, नहीं पहनूंगी, नहीं पहनूंगी, पर वो उसे पहनाती है पूरी वो ड्रेस। और जो वन पीस उसने बहुत शॉर्ट पहना रहता है, उस वन पीस को वो बोलती नहीं है कि निकालो, और वो पूरा वन पीस के ऊपर एक लूज टी शर्ट जो उसने हमेशा से दी रहती है आहाना को पहनने के लिए, वो दे देती है और उसे लूज टी शर्ट पहनाती है और बोलती है तुम ऐसे जाओगी। आहाना अपने आप को मिरर में देखती बोलती मैं आंटियों टाइप बन के जाऊंगी, तुम पागल हो गई हो क्या, हटाओ यहाँ से हटाओ। वो कहती है मैंने कहा तुम ऐसे ही जाओगी, फालतू की अपनी ड्रेस को इतना रिवीलिंग मत करो। एंड यू नो योर ड्रेस इज सो रिवीलिंग दैट एनीवन कांट कंट्रोल। तो तभी आहाना अपने वाले रूप पर आती है और वो कृषा को दीवार से लगा के बोलती है ओह, तो मेरी ड्रेस इतनी रिवील है कि कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, या कोई खुद को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो कहती है तो तुम कैसे कंट्रोल कर रही हो खुद को, या ये तुम बोलो कि तुम्हारे से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। बोलो ना कृषा, तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। आना थोड़ा दूर हो मुझसे। तो कृषा के वो दोनों हाथ को पकड़ लेती है और कहती क्यों दूर हूँ, क्यों क्या होता है जब मेरे करीब आने पे इतना तुम्हें, क्यों क्या होता है, हमेशा से दूर दूर क्यों जाना चाहती हो तुम मुझसे, बोलो क्या होता है तुम्हें। तो कहती है नहीं मुझे जाने दो। तो कहती है कि नहीं, तुमसे भी कंट्रोल नहीं होता है ना, या ये कहो कि तुम्हारी जेलसी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी मुझे किसी और के करीब देखते हुए। कृषा तुम मुझे पसंद करती हो तो ये बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं करती हो? कृषा
बोलो, अगर मैं तुम्हें अभी किस करूंगी तो तुम मुझे किस बैक करोगी? आहना जैसी ये बोलती है तो कृषा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उससे पहले वो कुछ बोलती, कृषा उसे किस करना स्टार्ट कर देती है और कृषा उसे बहुत फोर्सफुली किस कर रही रहती है। पर सॉरी, आहना उसे बहुत फोर्सफुली कृषा को किस कर रही रहती है, पर यहाँ पे कृषा कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती है। फिर थोड़ी देर के बाद कृषा और ज़्यादा रिस्पॉन्स देती है और वो उसे दीवार पे लगा के उस पर डोमिनेट होकर उसे किस कर रही रहती है। वो तो उसको इतना पागलों की तरह किस कर रही रहती है कि उसने जो वो टी शर्ट पहने आई थी वो खुद ही वो टी शर्ट उतार देती है और उसकी नेक, उसकी वहाँ पर सब जगह उसे किस करने लगती है। उसका एक छोटा सा जैकेट रहता है उस वन पीस के ऊपर। वो जैकेट थोड़ा सा रिवीलिंग रहता है, मतलब अगर वो जैकेट हटाओगे तो आपको नेक, जो हमारी जो बोन्स होती है, शोल्डर्स के वहाँ पे बोन्स, हमारा चेस्ट के वहाँ की जो थोड़ी हल्की हल्की बोन्स जो होती है, जो काफ़ी अट्रैक्ट करती है, और जो आहना की जॉ लाइन्स थी वो काफ़ी अट्रैक्टिव थी। और वो देखकर तो कृषा से कंट्रोल नहीं होता, कृषा उसका जैकेट उतार के उसे वहाँ किस करने लग जाती है। थोड़ी देर में वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी बेइंतहा पागलों की तरह किस करने लग जाते हैं और दोनों एक दूसरे से किस करते हुए कब बेड पर आ जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता, पर वो किस कंटिन्यू रखते हैं। और आहना उसे छोड़ नहीं रही रहती और कृषा उसे छोड़ना चाहती नहीं थी और दोनों बस पागलों की तरह किस करे ही जा रहे थे। इतनी देर में एकदम से बिजली कड़कती है और बिजली की आवाज़ से ये दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं। और जब दोनों दूर होते हैं तो कृषा एकदम से दूर होके खड़ी हो जाती है और थोड़ा पीछे की तरफ जाने लगती है और बोलती, शिट, मैं क्या कर रही थी। और वो बोलती है, फिर वो बोलती है, आहना, आई एम सॉरी। तो आहना उठ के बैठती है और अपने कपड़ों को थोड़ा ठीक करते हुए बोलती है, क्या सॉरी कृषा, हर बार तुम मेरे साथ ऐसी करती हो, हर बार तुम मुझे किस करती हो, हर बार तुम मुझे मेरे ऊपर चढ़ जाती हो, हर बार मुझे बेइंतहा प्यार करती हो और कहती हो कि आई एम सॉरी। ये क्या है, गलती एक बार की जाती है और तुम मेरे साथ बार बार करती हो ये चीजें। तो कृषा बोलती, इसलिए तो बोलती तो मुझसे दूर रहा करो। कहती, अरे जब दूर जाती तो जाने कौन सा देती हो। तो कहती, दूर जाने का मतलब ये थोड़ी ना बोला है मैंने कि तुम किसी और के करीब चली जाओ। तो कहती है, हाँ तो किसी और के भी करीब जाती हो तो भी तुम्हें उससे प्रॉब्लम क्या है? व्हाई डोंट यू एक्सेप्ट डैम इट दैट यू लव मी? आहना चिल्लाती है। कृषा बोलती है, सुनो आहना, ये प्यार व्यार मेरी डिक्शनरी में नहीं है और मैं प्यार नहीं करती हूँ। मेरे जितने करीब आओगी उतना तबाह हो जाओगी, इसलिए मैं अपने करीब किसी को आने नहीं देती हूँ। और तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे तो प्यार बिल्कुल भी नहीं करना है। दुनिया का कोई भी इंसान से मैं मोहब्बत कर लूँगी लेकिन तुमसे नहीं करूँगी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती हूँ। ये बोलकर वो आहना को साइड में करके बालकनी में खड़े हो जाती है। बालकनी में जब वो खड़ी होती है तब वहाँ बारिश होने लगती है और यहाँ पर जो आहना होती है वो ये गाना गाती है, भीगी भीगी रातों में तुम आओ ना, ऐसी मुलाकातों में तुम आओ ना। जैसे ये गाना कृषा सुनती है आहना के मुंह से, तब कृषा इस गानों को कंटिन्यू करते हुए गाती है, रातों में फिर तुम आओ ना, ऐसी बरसातों में आओ ना, ऐसी बरसातों में आओ ना, रहा है ये भी यादें, दिल ये मेरा बेकरार है, तुम मिलोगी, हाँ मिलोगी, दिल को मेरे एतबार है, खुली है ये बाहें, देखे ये निगाहें, रास्ता तेरा
जरा मुस्कुरा दे, फिर से दिखा दे वही अदा, या तो मेरी यादों में, या तो मेरी यादों में आओ ना, भीगी भीगी रातों में फिर घुमाओ ना, ऐसी बरसातों में आओ ना। आना ये सारा गाना जब वो सुनती है कृषा के मुंह से, वो तो बस उसके गाने को सुनते ही खो जाती है। तब वो एकदम से पूछती है, कृषा तुम इतना अच्छा गाना गाती हो और तुम्हें इतना प्यारा गाना गाना आता है। तो वो कहती है कि मेरी मम्मी बहुत अच्छा गाना गाती थी और मेरी मॉम ने मुझे ये गाना गाना सिखाया था। ये टैलेंट मुझे मेरी मॉम से मिला है। तभी आना कहती है, यू नो व्हाट, मेरी मॉम भी बहुत अच्छा गाना गाती है। मतलब वो जब गाना गाती है ना तो पूरा का पूरा घर गूंज उठता है उनके गाने से। और उनका गाना सुनना ना ऐसा लगता है कि एक एक सुबह सुबह एक नया इंथुसियास्टिक मिलता है। कितना कोइंसिडेंट है ना कि तुम्हारी मॉम और मेरी मॉम दोनों गाती हैं। तभी कृष्णा टर्न होके बोलते, कोई चीज़ कोइंसिडेंट नहीं होती है, सब कुछ प्री प्लान्ड होता है, कुछ भी कोइंसिडेंट नहीं होता है। तभी आना कहती है, तुम्हारी बातें तो मेरे सर के ऊपर से जाती है कृषा, बट मुझे चीज़ें समझ में तो नहीं आती है। तो कृषा कहती है, कुछ चीज़ें समझना भी नहीं चाहिए। वेल, तुम्हें नहीं लगता है तुम्हें लेट हो रहा है, तुम्हारी ट्रेन थी ना? तो कहती है, ओ हाँ, आज तो मैं जा रही हूँ। कृषा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात कहनी है। तो आहना की बात सुन के कृषा बोलती है, हाँ बोलो। तो कहती है, फिर हम कब मिलेंगे? तो कृषा यहाँ से बोलती है, वैसे तो मैं तुमसे कभी नहीं मिलना चाहती हूँ, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं, पर अगर किस्मत ने चाहा तो शायद हम मिल जाएंगे। पर किस्मत ये चाहेगी ज़रूर, क्योंकि अब ये कृषा चाहती है कि वो तुमसे खुद मिले। आना जब ये बातें सुनती है तो वो बहुत मिस्टीरियस बातें साउंड होती है। तो आना कहती है, किस्मत ने चाहा, ये चाहा, वो चाहा, तुम सीधे सीधे क्यों नहीं बोल रही हो कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो? तो वो कहती है कि सच बोलूं तो मैं दिल से तुमसे मिलना नहीं चाहती हूँ और मेरा दिल हमेशा से ये कहता है कि मैं तुमसे दूर रहूं, पर मेरा दिमाग ये कह रहा है कि मुझे तुमसे मिलना होगा। तो आहना बोलती है, उल्टा बोल रही है लगता है, चलो छोड़ो। तुम्हारे पास मेरा नंबर है, तुम जब जाओगी तो मुझे कॉल कर लेना। तो यहाँ से आहना बोल के बस जा ही रही रहती है। तभी कृषा बोलती है, तुम्हें पता भी है कि मैं कहाँ रहती हूँ, क्या हूँ? तो आहना टर्न होके बोलती है, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मेरी पावर क्या है, मेरी पोजीशंस क्या है, इस बारे में तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कृषा। और शायद ना हो तो अच्छा है, क्योंकि तुमने मुझे जिस तरीके की हैप्पीनेस दी है इन कुछ दिनों में, वो जेन्युइन हैप्पीनेस थी हमारे बीच में। ना तुमने मेरा रुतबा ना मेरे बारे में जान कर दिया, जो तुम मेरे साथ हो वो तुमने रियलिटी में रही, और यही चीज़ मुझे तुम्हारी काफ़ी अच्छी लगती है। तुम दुनिया के कोई से भी कोने में हो आना, कृषा, आना तुम्हें ढूंढ ही लेगी, याद रखना। और उसके लिए मुझे ये जानने की भी ज़रूरत नहीं है कि तुम कहाँ से हो, क्या हो। अच्छा, जाने से पहले पहले एक सेल्फी लेना तो बनता है। और वो वहाँ से अपना मोबाइल निकालती है और कृषा के साथ सेल्फी ले लेती है। कृषा अपना मुंह साइड कर लेती है। तो हाना बोलती है, डोंट बी सो रूड राइट नाउ, और ऐसे दिखाती है, अपना फेस उसके सामने करती है। और वो एक्चुअल में फेस कर नहीं रहती है। तो आहाना को थोड़ी सी मस्ती सूझती है। वो अपना हाथ आहाना की कृषा की नेक पे डालती है, कृषा की नेक को ऐसे करने लगती है। ये देखकर तो बाप रे, कृषा को बहुत फीलिंग आ रही रहती है। और बारिश का टाइम था, एटमॉस्फेयर अगर इतना रोमांटिक हो, आपका पार्टनर
इतना प्यारा हो तो आपको कहीं ना कहीं वाइब्स बहुत अच्छी आने लगती है। तो कृषा को भी फीलिंग आने लगती है और कृषा आहाना की तरफ देखने लगती है। जैसी वो देखती है वो पूरी फोटोज क्लिक कर लेती है। वो करीब 3-4 सेल्फीज खींचती है। कृषा नहीं चाहती थी कि वो उसकी फ़ोटो खींचे, बट फिर भी वो उसकी फ़ोटोज़ खींच लेती है। फिर वो वहाँ से जाने के लिए तैयार होती है। तभी कृषा वहाँ से बोलती है, आहाना ध्यान से जाना और सुनो, अपना ख्याल खुद रखना, अपने दोस्तों पे भरोसा मत करना। दोस्तों पे भी नहीं और साथ ही साथ किसी पे भी भरोसा मत करना। अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्ट करते हुए जाना। ये कृषा बोल देती है। आहाना बोलती है, जब इतनी केयर कर रही है तो खुद ही आ जाना ख्याल रखने के लिए, और मुझे ऐसा लगता है तुम खुद आओगी। और ये बोल के आहाना वहाँ से निकल जाती है। कृषा बोलती है, यार ये लड़की क्या है, किससे दूर रहना चाहती हूँ, उससे करीब नहीं आना है, मुझे किसी के करीब नहीं आना है। जो चीज़ मैं करने आई हूँ वो चीज़ मैं कैसे करूँ। हाँ, मुझे आहाना से दूर रहना चाहिए। आहाना को अपने इतने करीब नहीं आना चाहिए, पर मैं आहाना से दूर भी नहीं रह सकती और उससे इतना करीब भी आने नहीं दे सकती हूँ। क्या करूँ मैं, दुनिया की कैसी कश्मकश में फंस गई हूँ। मुझे क्या पता था ये पागल लड़की मुझसे ही प्यार कर बैठेगी। भगवान जाने कहाँ फंस गई हूँ मैं। तभी वहाँ से उसको आकृति दी का कॉल आता है। आकृति दी बोलती है कि कहाँ हो तुम, तुम्हें निकलना नहीं है क्या आज? तो कहती है कि हाँ बस निकलना ही है, मैं पैकिंग कर रही थी। तो वो कहती है कि पैकिंग तो नहीं कर रही हो, और तुम्हारे गालों को क्या हो गया है? तो कहती है कि क्या? तो वो कहती है तुम्हारे गाल देखो। तो वो गाल को ध्यान से दिखती है तो वहाँ पर ना लिप्स के निशान रहते हैं, और ऑफ कोर्स जो आहाना रहती है उसने लिपस्टिक लगाई थी, तो उसने उसको बहुत जम के टाइटली किस किया था, क्योंकि वो जब बहुत ज़्यादा जोश में थे, दोनों इंटीमेट हो रहे थे। तो इंटीमेट नहीं, सेमी इंटीमेट कह सकते हैं, थोड़ा सा मोर देन किसिंग चल रहा था। तो वो लोग ने ध्यान नहीं दिया और वहाँ पे वो किसेस हो गई थी। क्योंकि जो आहाना थी उसने तो लिपस्टिक नहीं लगाई थी, उसे इतना मेकअप करने का कोई शौक नहीं है। वो हल्का सा एक लिप बाम लगा कर ही चली जाती है ताकि होठ फटे भी नहीं और मेंटेन भी रहे। लेकिन जो आहाना रहती है उसे तो भाई मेकअप करने का काफ़ी शौक रहता है, तो उसकी किस दिखते। तभी वो कहती है कि कुछ नहीं दी। तो वो पूछती है कि ऑफ कोर्स आहाना ने दिए होंगे कृषा तुम्हें। तो वो एकदम से ऐसी सवालिया नज़रों से देख के पूछती है कि आपको कैसे पता? तो कहती है जाहिर सी बात है, तुम्हारे इतने करीब आने की गुस्ताखी सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, और वो आहाना है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आहाना तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली है कृषा। वो दरवाजे पे, वो तूफान है जो सारे दरवाजे तोड़ेगी, और तुम्हारे दिल के जितने भी दरवाजे ना सब टूटने वाले हैं। तो कहती है कि आकृति दी आप तो ऐसी बातें ना करो। तब आकृति दी उसे सीधे सीधे कह देती है, देखो कृषा, मैं एक तुम्हारी बहन से पहले मैं एक डॉक्टर हूँ, और बीइंग अ डॉक्टर मैं सारे सिम्टम्स समझ रही हूँ, और तुम्हारे सिम्टम्स ना एक बहुत बहुत घातक बीमारी वो हो रहे हैं। तो वो कहती कौन सी बीमारी? कहती लवेरिया हुआ, लवेरिया हुआ, तुझको तो यारा लवेरिया हुआ। तो कहती है अरे, तो कहती है कि हाँ तुम प्यार करने लगी हो। और तभी कृषा कहती है, आप जानती हो ना आकृति दी, मोहब्बत या प्यार दोनों मेरी किस्मत में नहीं है। हम मैं जिसके करीब आती हूँ वो इंसान मुझे छोड़ देता है या तो स्वर्गवासी हो जाता है। बहुत सी प्रॉब्लम्स है मेरी ज़िंदगी में, और मैं नहीं चाहती हूँ कि आहाना मेरे इतने करीब आए कि लास्ट में जाकर उसे भी ये चीज़ का फेस करना पड़े। तो आकृति थी उसे कहती है कि कृषा, जो पास्ट में हो चुका है उसे ना तुम बदल सकती हो ना मैं बदल सकती हूँ, ना खुद भगवान बदल सकते हैं। जो लिखा था वो हो गया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसी के चक्कर में हमेशा से बैठे रहे और रोते रहें। ज़िंदगी हमें एक फिर से जीने का मौका देती है, ज़िंदगी हमें नई चीज़ों की उमंग देती है, ठीक है? तो तुम आगे बढ़ो,
और अगर तुमने तो अहाना के पास खुद होकर नहीं गई ना, तुम अहाना के पास खुद होकर नहीं गई हो, तुम उसे इतने अपने करीब लेकर नहीं आई हो, वो तो खुद तुम्हारी बोर्डिंग लाइफ में खुद तूफान की तरह घुस गई है, तो अब तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तभी आकृति दी कहती है कि वो मेरी ज़िंदगी में घुसी इसलिए क्योंकि मैंने उसे घुसने दिया है। मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं घुस सकता आकृति दी जब तक मैं उसे इजाज़त नहीं दूँ, और अहाना को कहीं ना कहीं मैंने बहुत सी चीज़ों की इजाज़त दी है। तभी उसकी दी बोलती है, एग्री, कंप्लीट एग्री विथ यू, कंप्लीट एग्री, बट एक बात बताओ, तुमने उसे इजाज़त क्यों दी है? क्योंकि तुम्हारा दिल करता है। तो वो कहती है, नहीं दी, मेरा दिमाग करता है। वेल, आप ये सब चीज़ें छोड़िए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। मैं एक्चुअली बाद में बात करती हूँ, पैकिंग करना स्टार्ट कर दूँ? तो वो कहती है ओके। थोड़ी देर में उसे एक और कॉल आता है। ये उसी इंसान का कॉल होता है जो इंसान उसको कॉल करके हमेशा से पूछता रहता है कि तुम्हारा काम हुआ है या नहीं हुआ है। तो वही इंसान उसे कॉल करके बोलता है, कृषा, वो तुमने टैक्स मतलब वो जो कैब का या गाड़ी का बोला था नंबर प्लेट का जानने का, वो मेरे को पता चल गया। तो कहती पता उसके बारे में? तो कहता है कि वो एक्चुअली ना, वो कैब जो रहती है वो एक सीरियल किलर्स जो होते हैं ना उनकी है। उन्हें ये लोग पैसे देते हैं और वो लोग उससे फिर काम करते हैं। तो अहाना का उस दिन एक्सीडेंट मतलब कोइंसिडेंट नहीं था, वो इंटेंशनली हुआ था। तो कृष्णा यहाँ से कहती वो तो मैं समझ ही गई थी क्योंकि वो इंसान एकदम से रिवर्स होके फिर से उसे मारने की कोशिश किया था, तो डेफिनेटली कि वो तो जानबूझ के हुआ था। बट मुझे ये बताओ कि कौन है उसके पीछे? तो कहते हैं वो फाइंड आउट नहीं हुआ है। तो कहता है अरे वही तो फाइंड आउट करना इम्पोर्टेंट था। तो कहते हैं कृष्णा, टाइम लगता है चीज़ों के लिए, जिस सीरियल किलर ने ये सब करने की कोशिश करी उसे ट्रेस करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि तो करो ना, मैंने तुम्हें ये बोला था, 2 दिन का समय दिया था, तुम मुझे अभी कॉल करके खुद ही इस टॉपिक को कर रहे हो। और अगर तुम मेरे सामने कोई टॉपिक खोल रहे हो तो उसका मुझे फुल रिजल्ट चाहिए। तुम मेरे सामने हाफ हाफ तरीके से बात ना किया करो, एंड मैंने तुम्हें बोला है तो तुम फाइंड आउट करो एंड स्टॉप कॉलिंग मी सचिन। और ऐसे बोलकर वो फ़ोन रख देती है। सचिन उसका लड़के का नाम रहता है। तो सचिन यहाँ से गुस्सा होकर बोलता है, यहाँ मतलब क्या है, मानना कि सचिन हूँ, सचिन एक बहुत बड़ा फुटबॉलर था, बहुत बड़ा ओपनिंग बैट्समैन था, वो बॉल को इतनी जम के मारता था कि भाई स्टेडियम के बाहर जाता था। लेकिन मैं वो सचिन हूँ जो खुद फुटबॉल बन चुका हूँ, तो यहाँ जहाँ से लात खाता रहता हूँ। और ये कृषा मुझे तो ऑल टाइम लात मारती रहती है यार। अगर ये मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं होती ना, वरना तो मैं इसकी जान खा ले लेता। बट क्या करूं, इस पागल लड़की के चक्कर में मुझे ये सारी चीजें करनी पड़ती है। सचिन जो रहता है वो कृषा का बेस्ट फ्रेंड रहता है, और ये उस समय से बेस्ट फ्रेंड रहते हैं जिस समय से कृषा ने अपने होश संभाले थे। मतलब ये कह सकते हो 10th 11-12 साल की एज से ये लोग साथ में रहते हैं। तो तब से ये लोग एक साथ रहते हैं। तो और हमेशा से कृषा का डोमिनेटिंग नेचर रहता था, और सचिन बेचारा उसकी हर एक बात सुनता था। तो सचिन वहाँ पर गुस्सा कर रहा रहता है। तभी सचिन की मम्मी आती है और बोलती है कि क्या हो गया है, तुम पागलों की तरह ये सब हरकतें क्यों कर रहे हो? तभी वो कहता है, मम्मा मैं थक गया हूँ ये कृषा के साथ रह रह के। ये कृष्णा मुझे क्या फुटबॉल समझती है, जब देखो किक मार देती है। उसकी अगर मैं किसी चीज़ में मदद करता हूँ तो वो ऐसे बिहेव करती है, और आपने भी उसे सर पे चढ़ा के रखा है ना मम्मा। तो कहती है, देखो वो मेरी बेटी है, तुम्हें पता है ना, और मैंने तो उसे बेटी कम बहू के रूप में ज़्यादा देखा है। कल जाके वो तुम्हारी वाइफ बनेगी और अपनी वाइफ को हैंडल करना तो तुम्हें आना चाहिए। तभी सचिन टर्न होके बोलता है, मॉम वो कोई मेरी वाइफ वाइफ बनने नहीं वाली है, वो नहीं बनेगी। आप ये बचपन से ये सपना लेकर क्यों बैठे हो? आपकी यही बात की वजह से मैं उसका सारा गुस्सा वगैरह सब हैंडल कर लेता हूँ। लेकिन मम्मा वो नहीं बनेगी वाइफ। कृषा को मोहब्बत, शादी वगैरह सब चीज़ से नफरत है, और वो ये सब चीज़ कुछ नहीं करने वाली है। आप गलतफहमी में मत रहो। तो कहती बेटा वो रहेगी, अगर तुम उसे वो फ्रीडम और वो लिबर्टी दोगे तो वो रहेगी तुम्हारे साथ। कहते मॉम प्लीज़,
रहने दो। और यहाँ पे जो कृषा होती है कि वो अपनी पूरी पैकिंग करती है, तैयारी करती है और फिर वो वहाँ से पूरा बैग पैक करके जाने लगती है। रेलवे स्टेशन पे वो भी पहुँच जाती है। जब रेलवे स्टेशन पे पहुँचती है तो वहाँ पर आहाना भी उसे दिख रही रहती है और वो भी दिख रहे थे। तो आहाना उसे स्माइल करके देखती है, लेकिन वो कृषा के पास नहीं जाती है। और कृषा ये बात पे शॉक्ड होती है कि आहाना आज उसके पास नहीं आई है और वो अपने दोस्तों से बात कर रही रहती है और वो बोलती है कि यार मैं जाऊँ कि नहीं, मेरी तरफ कृषा देख रही है, मैं जाऊँ कि नहीं। तभी अंजलि और निधि कहते हैं चुपचाप हमारे साथ नॉर्मल हंसते हुए बात कर और ऐसे रिएक्ट कर जैसे तेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी तक तो तूने हमारे प्लान के हिसाब से चली तो तेरे को समझ में आया ना कि उसे प्यार है, और देख वो तेरे को खुद लेकर गई एंड यू गाइस किस्ड। तो हो सकता है आगे जाकर बहुत कुछ हो जाए, तो फिर तू हमारे हिसाब से चल। तो अहना भी अपना स्माइल करते हुए हाँ कहती है। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है और आगे कहानी किस रुख पे मोड़ लेगी। क्या कृषा का ऑलरेडी सचिन के साथ प्लानिंग फिक्स्ड है, मतलब शादी की प्लानिंग, या सचिन को पता है कि कृषा से कभी शादी नहीं करेगी, या आहाना और कृषा अब जाके जोधपुर की ट्रिप के बाद वो कभी मिल पाएंगे कि नहीं, और आगे जाके थैंक यू इनकी कृषा कहानी फॉर किस मोड़ सिंगिंग पे दिस मोड़ सॉन्ग फॉर लेगी, ये मी सब जानने अगले कुछ एंड मुझे एपिसोड्स में। अलाउ तब तक करने के के लिए लिए बाय कि ये बाय, टेक मैं केयर। इफ यू लाइक माय सॉन्ग स्टोरी अपनी लाइक शेयर रिकॉर्डिंग में डाल सकूं। थैंक यू उसके सब्सक्राइब। लिए। और आप बहुत अच्छा सिंग करते हो, मैंने कभी आपको कहा नहीं, लेकिन आपके खुद की सिंगिंग की मैं भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और मुझे तो बिल्कुल नहीं आता है भाई, मैं सिंगिंग करूँगी तो मतलब बहुत गंदा गाती हूँ, और आप उतना ही सुरीला गाती हो। थैंक यू कृषा फॉर गिविंग मी अ अपॉर्चुनिटी कि मैं आपका सॉन्ग इधर अपने चैनल पे डाल सकूँ। थैंक यू।